इसमें आपका विंड पावर है, सोलर पावर है। इससे क्या होता है कि हमारा कार्बन उत्सर्जन कम होता है और हमें प्राकृतिक संसाधनों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें सोलर एनर्जी भी हमारा है। जैसे ही विंड पावर है तो सोलर एनर्जी के लिए सभी को ध्यान दिखाना चाहिए और अपनी घरों की छत पे, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उन पे अगर हम सोलर प्लांट लगाते हैं तो इससे हमारा ऊर्जा उत्पादन होता है और भविष्य के लिए हमारा जो कार्बन उत्सर्जन है वो कम से कम होता है। इसलिए सोलर एनर्जी पर्यावरण की दृष्टि से सोलर ऊर्जा को अपनाएं। अपने घर परिवार प्रतिष्ठान पर सोलर ऊर्जा के आइटम लगाएं और ऊर्जा का बेहतरीन विकल्प सोलर ऊर्जा पैनल्स को लगाएं। इस तरीके की इंटरैक्टिव कॉन्फ्रेंस मेरे एक्सपीरियंस में, जो कि मुझे इस इंडस्ट्री के अंदर तकरीबन इस साल 30 साल हो जाएंगे, तो एक ही प्लेटफॉर्म में कॉन्ट्रैक्टर्स, गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स सबको अपना अपना पक्ष देने का एक मौका मिला है। तो अपने आप में आई थिंक ये बहुत ही इनोवेटिव कॉन्फ्रेंस है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं यहाँ उपस्थित अमित कक्कड़ जी का, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, अजय माथुर जी का, चीफ इंजीनियर इलेक्ट्रिकल पीडब्ल्यूडी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट अशोक गुप्ता जी जो एसोसिएशन कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं, कि उन्होंने हमें आज ये मौका दिया। माइक्रोटेक ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो आई थिंक आप में जितने भी लोग यहाँ उपस्थित हैं, कोई ना कोई माइक्रोटेक का प्रोडक्ट आपने अपने घर में इस्तेमाल किया ही होगा। वैसे तो माइक्रोटेक एज अ कंपनी जो है वो अपने इन्वर्टर्स के लिए जानी जाती है। तो आज तकरीबन, इसके अलावा हमारे स्टेबलाइजर्स, जिसमें हम अगेन इंडिया में टॉप 2 पोजीशंस में आते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन यूपीएस, इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स एंड डोमेस्टिक। मनीष उपाध्याय है और मैं आर्मर फायर इंडस्ट्री से हूँ। आम घरों के अंदर जब आग लगती है तो सबसे पहले हमें उसे बुझाने का तरीका पता होना चाहिए कि आग तो किस तरीके से बुझाना होता है। तो इसके लिए हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। एबीसी के अंदर मल्टीपर्पज़ तो 2 किलो का एक एक्सटिंग्विशर हमारे घर में होना चाहिए, जिससे हम आग को बुझा सकें, तो उसे प्रॉपर तरीके से ऑपरेट कर सकें। साथ ही साथ जो फायर फाइटिंग में मेन जो आग लगती है, अगर फायर लगी है एक सिलेंडर के अंदर, तो उसमें इतनी जो फ्लेम होती है, फ्लेम और रेगुलेटर के बीच में लगभग 1 इंच से 1.5 इंच का फासला होता है। आप उसको उस नोब को आपने हाथ से भी बंद करोगे तो वो आग बुझ जाएगी। इसलिए आपको वहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप और खिड़की दरवाजे आपको नहीं खोलने हैं, क्योंकि खिड़की दरवाजे अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो आग लगना लाजमी है। इसलिए हमें ऑक्सीजन को कट करना है और टेम्परेचर को कम करना है। धन्यवाद। हर घर में गैस सिलेंडर होता है। अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग समय पर हो, घरों में भी आप रख सकते हैं। और गैस सिलेंडर लीकेज होता है, फायर लगता है, तो घबराए नहीं, सचेत रह करके सतर्कता बरतते हुए सावधानी बरतें
उसको आप अपने हाथ की नोक से भी दबा सकते हैं, किसी कंबल से भी उसको ढक करके बुझा सकते हैं। सतर्क रहे, जानकारी रहे आपके पास तो निश्चित रूप से बचाव होगा।